है, उन्हीं के बीच ये भी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं शुभम यादव से कि क्या है इनकी मुख्य समस्याएं हैं, क्यों है यहाँ ये उपस्थित। क्या मामला है इसमें? सर, हम लोगों का रिजल्ट अभी कल जारी किया गया। जब रिजल्ट जारी किया गया उसके 2 घंटे पहले बोला गया कि आप लोग का रिजल्ट फिर से सुधार के जारी हो गया, लेकिन जब रिजल्ट 2 घंटे बाद आया तो दोनों रिजल्ट सेम थे, उसमें कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया। जो फेल थे वो फेल थे। उसके पहले जो 17 तारीख को यहाँ पे परीक्षा समिति का मीटिंग हुआ था, उसमें बताया गया था कि जो ग्रेस मार्क है उसको 2 नंबर से 10 नंबर कर दिया जाता है और आप लोगों को स्केलिंग हटा दिया जाता है। लेकिन हम लोगों को रिजल्ट में आप देख सकते हैं हर एक में स्केलिंग लगाया गया है और जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से ज़बरदस्ती हम लोगों को फेल किया गया है। और एक विषय का अगर हम कॉपी निकलवाएंगे 300 रुपये लगेगा और 25 रुपये उसका रीचेक का है। 28 रुपये मतलब 3000 रुपये लगभग हम लोगों का लगेगा एक कॉपी के। हमको 5 विषय 6 विषय 7 विषय में फेल किए गए हैं और नंबर कम दिए गए। हम लोग को 12 14 विषय है। हम लोग 35 से 40 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे? हम लोग का सेमेस्टर फीस 3500 रुपये है। 35-40 हज़ार रुपये ला के हम लोग काफ़ी कहाँ से चेक कराएंगे? और दूसरी चीज़ ये अपना कैलेंडर निकाल दिए हैं कि हम लोग का 20 अप्रैल से एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, 15 को आ जाएगा और 3 हम लोग को हर एक सब्जेक्ट में 3 मिड देना है। और सब वहाँ पे हम लोग का गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे अटेंडेंस भी मेंटेन करना है। हम लोग यहाँ पे आके मजबूर हैं धरना देने के लिए। हम लोग को रिजल्ट नहीं सुधारा जा रहा है। बहुत सारे लड़के 6 तारीख से दे रहे हैं, हम लोग भी यहाँ पे आके बीच में दे रहे थे। अब हम लोग को रिजल्ट आया है, हम लोग भी आए हैं, तो हम लोग रिजल्ट यहाँ पे धरना दें कि वहाँ पे अपना मिड इन लोगों को मिड भी आज सब लोगों का हम लोगों का वहाँ पे कैंसिल करवा के आए हैं। तो हम लोग कैसे इतना करेंगे? इसके लिए प्रशासन से मेरी निवेदन है हम लोगों को रिजल्ट सुधारा जाए, जिससे हम लोगों को पढ़ने में किसी प्रकार की सुविधा ना हो। यहाँ उपस्थित होने से आपके क्या नुकसान है और क्या लाभ है? सर, हमारे नुकसान ये है कि जब हम यहाँ उपस्थित होकर सर हम अगर धरना देंगे तो हम पढ़ेंगे कब? हम परीक्षा कब देंगे? हमारी 3 मिड है, हम लोग कब देंगे? और असाइनमेंट सबमिट करना है, हम लोग कब करेंगे सबमिट असाइनमेंट यहाँ पे अपने कॉलेज में? हम यहाँ आके अगर धरना देंगे हमारा समय खराब हो रहा है। हमारा कल रिजल्ट जारी किए हैं और 1.5 महीने बाद पेपर है, तो हम कैसे कर पाएंगे सर? आप भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं? भी एग्रीकल्चर के छात्र हैं। कितने विषयों में फेल हुए हैं? ये 4 विषय हैं। एक विषय 1 नंबर से 2 नंबर से हमने कॉपी भी अच्छी लिखी है, बल्कि और हमने कॉपी भी अच्छी लिखी है और हमने मिड टर्म टेक्स्ट जो होता है एक सब्जेक्ट का 3 बार होता है, हमने उसमें नंबर भी अच्छे पाए हैं। तो हम कहाँ से हमारी मतलब कहाँ से हम फेल हो रहे हैं? हमारी जब हमारा सुबह जब वाइस चांसलर जी से बात हुआ तो वो बोले कि हम यूनिवर्सिटी में आप आइए। जब हमारा भाई कॉलेज आया, यूनिवर्सिटी आया, यहाँ पे इनसे बोला कि हमसे मिलना है, वाइस चांसलर से मिलना है। ठीक है, तो जो यहाँ पे प्रशासन थी उन्होंने भाई को धमकी का दी, हम आपका करियर खत्म कर देंगे। ये सब लोग आप कहीं नौकरी नहीं कर पाओगे। अगर मैं झूठ बोला, ये सारे मेरे भाई साहब खड़े हुए हैं, कहीं नौकरी इन्होंने ये बोला कि हम आपका करियर खत्म कर देंगे। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, हम इस कॉलेज में पढ़ के कौन सा हमारा करियर बन जा रहा है? अगर हम 1 साल पीछे चले जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा ये बताइए। 1 साल पीछे चले गए तो हमको डबल पैसा देना पड़ेगा, डबल फिर मेहनत करनी पड़ेगी। सर, मेरा आने के बाद मेरा ये कहना था कि यहाँ पे हम लोग यहाँ धरना देने नहीं आए, हम लोग अपनी बात पूछने आए हैं। हम लोग को यहाँ धरना देना कोई मकसद नहीं है, तो हम किससे कहें अपनी बात? वो बोले कोई नहीं है, सब छुट्टी पर है, कोई यहाँ कोई है ही नहीं है। हम देख रहे हैं बार बार ऊपर से कोई झाँक रहे हैं, तो हम लोग बोले तब हम किससे कहें? हम लोग कहाँ जाके बैठे? हम लोग यहाँ धूप में आके हम लोग रोड पे जाके बोले अगर तुम लोग इस प्रकार से रोड पे जाके बैठोगे तुम करियर खराब कर देगी। तुम लोग क्या पढ़े लिखे हो? हम लोग पढ़े लिखे हो, हम लोग को यूनिवर्सिटी पढ़ने देगी तब न पढ़ेंगे। हम लोग 5वें सेमेस्टर में हैं और 6वें सेमेस्टर में हम आधी क्लास ले लिए, हमको फेल कर दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? और जब आप ये बोल रहे हैं कि हमारे जो वीसी हैं, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो यहीं पे हैं, उनको बचाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। अगर वो सही है तो छात्रों से मिले, क्यों छुट्टी पे गए हैं वो? तो वीसी साहब तो आके छात्रों से मिल चुके हैं, उन्होंने ये अपनी बात हमारे पास सारी प्रूफ है कि मैम से बात हुई थी 12 तारीख को। उन्होंने बोला कि दोबारा रिव्यू आप लोग का रिजल्ट किया जाएगा, उसमें 10 नंबर हमारे पास भैया बच्चों को पास किया जाएगा। लेकिन 13 तारीख से लेके अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सबके सब बच्चे फेल हैं। हमारे पास दोनों चीज़ है। उन्होंने बोला था कि आपका रिजल्ट अपडेट होगा। हमारे पास एक है रिजल्ट जो पहले आया था और एक उसका जो अपडेट होकर आया। दोनों में कोई फर्क नहीं है, जैसे पहले था वैसे दूसरा ही। सबसे बड़ी बात हमारे बीच में हमारी सर, मैं बीएससी का छात्र हूँ और मेरे सब्जेक्ट 2 बैग फिजिक्स और मैथ में, और जो कि मेरा फिजिकल एजुकेशन में C ग्रेड था। और जब रिजल्ट अपडेट हुआ तो मेरा जो फिजिकल एजुकेशन में C ग्रेड था उसको बढ़ा के B कर दिया, और जो फिजिक्स और मैथ में जो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मतलब रिजल्ट जब आता है तो हम लोग का रिजल्ट हम पेपर दिए तो 2 महीने बाद रिजल्ट आया था ना, तो इन्होंने 5 दिन के अंदर कॉपी कैसे चेक कर ली इतनी सारी कॉपी? सर अब ये 5 दिन के बाद इन्होंने क्या किया पता है क्या किया है? इन्होंने ऐसा किया, हर कॉलेज से बच्चों को हर कॉलेज जैसे हेमोती हो गया, हेमोती से 3 बच्चों को पास कर दिए, 3 बच्चे 2 बच्चे हर कॉलेज के बच्चे पास कर दिए हैं। उन लोग को ये लगा था कि हम लोग
बच्चे पास होंगे, कोई धरना मत देने जाओ। क्या कुल भास्कर से कोई पास भास्कर नहीं से हुआ? एक बच्चा जिनका फेल हुए थे उसमें से उन लोगों की ना कॉपी रिजल्ट आई है ना उनको पास किया जाए। एक लड़का ऐसा है बच्चे वो फेल कॉपी है। निकलवाने के लिए पैसे जमा किए 1 महीने से, लेकिन उसकी कॉपी नहीं दी है। बीकॉम सर सर हम लोग एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं। 300 रुपये उसने पेमेंट किया था, लेकिन उसकी अभी तक अभी तक कॉपी अब एक महीना हो गया। हम लोग रिजल्ट कल आया। सर हम लोग एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं। सर मैंने कॉपी भी निकाल